सज्जनों, भगवत प्राप्ति का इस कलयुग में इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। सर्वोच्च और सर्व उत्तम एक यही मार्ग है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। इस संसार में जितना भी आपको ये वैभव दिखाई देता है, ये सारा वैभव सिर्फ और सिर्फ बंधन का कारण है। यदि बंधन से बचना है, बंधन में नहीं बंधना, तो जीवन में नाम मंत्र को धारण कर लो। जीवन का सर्वस्व नाम मंत्र को समझ लो। सारा वैभव, सारी कीर्ति, सारा यश यदि कुछ है तो हमारे जीवन की भक्ति। भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ ही नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति हो की मुक्ति हुए जाए। मुक्ति भी भगवान से पूछी कि मैं तो दुनिया को मुक्ति देती हूं, मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी मुक्ति का साधन क्या है? भगवान ने कहा, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ब्रज में निवास करो। भक्तों की जो रज है वो यदि तुम्हारे मस्तक पे उड़ उड़ करके पड़ना प्रारंभ हो गई तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जीवन में भक्ति यदि धारण हमने किया तो ही मन में काबू पा पाना संभव है। यदि मन में काबू नहीं है तो इंद्रियों में बस नहीं हो सकता हमारा। मन से बड़ा बह रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन सा बड़ा बह रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझावे, माया ममता में उलझावे, पड़ जाए जो इसके पाले। जो मन के पाले में पड़ गया, माया ममता में उलझावे, पड़ जावे जो इसके पाले। मन के बहकावे में ना इस मन के बहकावे में ना आए, मन है माँ की राह भुलावे। इस मन के दर्शन से तू ना जा, ये मन जो जीवन का है सारे। मन सा बहरूपिया कोई नहीं है। सज्जनों, एक एक क्षण में, एक एक पल में अपना रूप बदलता है, अपना रंग बदल देता है। ऐसे बहरूपिये के चक्कर में पड़ेंगे ना तो मिट ही जाएंगे, बनेंगे नहीं। यदि बनना है तो मन का दास मत बनो। इस मन को अपना दास बना ले। इस मन को अपना दास बना लो। इस मन के का दास मत बनो। मन कहता है कि इस काम को करना है, नहीं करना। मन के साथ साथ एक अंदर से आवाज आती है। मन कहता है चलो जी इधर चलते हैं। अंदर से आवाज आती है कि सोसाइटी में इतनी बढ़िया कथा हो रही है तो मार्केट क्या जाना है, चलो कथा में बैठते हैं। अंदर की आवाज को हम दबा दिए।
अभी समय नहीं है, शाम को चलेंगे ना 6 बजे के आसपास जब आरती होगी। यदि मन को आपने रोक दिया, नहीं 6 बजे मार्केट चलेंगे, अभी तो कथा में जाएंगे, उस समय चुपचाप भीरू बन के बैठ जाएगा। और जब कथा में आ गए तो 6 बज गया कि 8 बज गए वो पता नहीं चलता फिर। इसलिए इस मन का दास मत बनो, इस मन को अपना दास बना करके रखो। इसके गुलाम बनने की आवश्यकता आपको नहीं है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत सब प्रिय। इसलिए मन के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, मन को छोड़ो। मन यदि आपके काबू में नहीं आ रहा ना, मन आपके काबू में यदि नहीं आ रहा, मन को छोड़ दो। शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं। शरीर के बस में मैं नहीं हूं, मेरे बस में शरीर है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा न जजानामि मरिष्यसि देव तेषु। आत्मा का न जन्म होता, न आत्मा का मरण होता। आत्मा का ना मान होता, न आत्मा का अपमान होता। आत्मा को पीड़ा भी नहीं होती। शरीर कटता है, पीड़ा आत्मा को नहीं होती, शरीर को होती है। शरीर जब बेकाम हो गया ना, एक पल नहीं लगता आत्मा को छोड़ने में। जिस प्रकार से आपके वस्त्र फट गए तो क्या छोड़ने में समय लगता है? एक भी बार सोचते हो कि इतना कीमती वस्त्र था मेरा, इसको मैं संभाल के रखूं? फट गया, फट गया, छोड़ दिए, परित्याग कर दिए, तुरंत दूसरा आ गया। यही स्थिति है इस शरीर की। शरीर को संभाल के रखे या यदि जब तक संभलेगा। कब तक? जब तक आपने परमात्मा का ध्यान नहीं किया, परमात्मा को अपनी बागडोर नहीं सौंप दी, तब तक ये शरीर को भी आप संभाल नहीं सकते। एक नहीं अनेक आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है ऐसे ऐसे एक्सीडेंट कि देखते ही गया, लेकिन अभी नहीं गया, उठ के खड़ा हो गया। और ये भी आपने देखा होगा कि अभी तो मेरे साथ बैठ करके चाय पिया, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, फोन आ गया भाई जी का, तो अटैक आ गया, निकल गए भाई जी। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं अपने घर भी नहीं पहुंचा, अभी तो दोनों चाय पी रहे थे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इतना क्षण भंगुर ये जीवन है और इसको हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, व्यर्थ में लगा करके नष्ट कर देते हैं। सज्जनों, कल हम और आप श्रद्धा के साथ गोविंद के श्री प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।